स्क्रीन नहीं देख रही है। देखो चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट, ये जो चैप्टर है ना उसका जो नेम है ना उससे हमें पता चल जाता है कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू वेट, यानी कि किलोग्राम ग्राम ये सारे जो मेजर है वो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हैवी एंड लाइट जो वेट का कंसेप्ट होता है, ठीक है, यानी कि वो कंसेप्ट होता है वेट का, और उसके लिए जो यूनिट जो यूज होता है वो होता है किलोग्राम एंड ग्राम होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हमको स्टडी करना है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इतना इजी चैप्टर आपने देखा ही नहीं होगा कभी। ठीक है, बहुत इजी है। देखो तो फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है उसमें आपको फिल करना है योर बॉडी वेट इज 25। ठीक है, तो आपका बॉडी वेट किस में होगा, किलोग्राम में होगा या ग्राम में होगा? किलोग्राम। किलोग्राम में होगा, क्योंकि 25 ग्राम तो कितना होता है, बहुत कम होता है ना। तो यहाँ फर्स्ट वाली ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, किलोग्राम। ओके, आप बताओ। सर मेरा तो 27 केजी है ना, पर यहाँ पे तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ किलोग्राम और ग्राम लिखना है। 27 किलोग्राम होगा। ओके, यस सर। हाँ, यहाँ पे तो क्या सिर्फ आपको ऐसा एज्यूम करना है कि सपोज आपका वेट 25 होगा तो वो ग्राम तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम होगा। ओके, वेट ऑफ योर स्कूल बैग विथ 3 बुक, विथ किलोग्राम। वो भी किलोग्राम में होगा। ग्राम ग्राम तो बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, फिर देखो वेट ऑफ अ पैक ऑफ चॉकलेट बार, सर ग्राम। हाँ वो तो ग्राम में होगा। भी देखो चॉकलेट बार भी अगर बड़ा होता है ना तो किलोग्राम में, अभी तो चॉकलेट भी बड़ी बड़ी आ जाती है। ठीक है, सिल्क और उससे भी बड़ी आती है, और वो उसका बार मिला है तो वो शायद कई बार बड़ी भी अगर चाहे तो बना सकती, पर ज्यादातर जो होती है ना वो किस में होती है, ग्राम में होती है। ओके, फिर देखो वेट ऑफ योर पेंसिल बॉक्स ग्राम। इज 15, क्या होगा, 50 ग्राम होगा। ग्राम। ओके, देखो यहाँ पे चॉकलेट बार लिखा है पर 25 लिखा है, तो 25 किलोग्राम तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पे क्या आएगा, ग्राम आएगा। ओके, फिर देखो वेट ऑफ अ सॉप इज 25 किलोग्राम, सॉरी 125 किलोग्राम तो नहीं होगा, तो वहां पे भी क्या होगा, ग्राम। ग्राम सर ग्राम। लिख दिया सभी ने? यस सर। यस सर। ओके, निकाल दो अभी इसे। यस सर। सबने लिख दिया? यस सर। ओके, यस सर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ अ साइकिल विल बी, साइकिल का वेट किस में होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन को देखो आप, ऑप्शन को देख के आपको पता चल जाएगा। 8 ग्राम होगा, साइकिल का वेट 1 ग्राम हो सकता है? नो सर। तब भी नहीं हो सकता। 8 किलो। देखो 800 ग्राम भी, यानी कि 1 किलो से भी कम, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, वो हमको पता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ओके, सर अगर साइकिल का वजन 8 ग्राम होता तो हम उसे एक उंगली से उठा नहीं लेते। अरे जेब में रख के आते आप। और सर 1 ग्राम होता तो हम बैठते ना तभी टूट जाती। हाँ, अगर देखो 8 ग्राम होता है, 80 ग्राम होता ना, तो आप उसको क्या है कि जेब में रखते आते हैं साइकिल को, यानी कि 80 ग्राम भी नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 केजी हो सकता है उसका वेट, ये साइकिल केजी। ओके, सर उस पे टिक करे ना। हाँ उसमें टिक करना है। कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट
ऑफ द पंपकिन विल बी, देखो पंपकिन यानी कि कद्दू, आप सभी ने कद्दू देखा ही होगा, ठीक है, तो उसका वेट कितना होता है, ठीक है, 3 ग्राम तो नहीं होता, सर 3 kg। वो तो होता ही नहीं, 30 ग्राम भी नहीं होता, 300 केजी इतना बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, तो कितना होता है, 3 केजी होता है। 3 kg। कर दिया ठीक? यस यस सर। ओके, द वेट ऑफ द एप्पल विल बी, एप्पल का वेट कितना होता है, देखो 15 केजी होता है, नहीं नहीं होता है, सर 150 ग्राम। सर 150 ग्राम। एप्पल का वजन 1000 ये भी नहीं होता है, एप्पल के एक्चुअल में वजन 5 केजी होता है। अभी हमारे चैप्टर में ही आके गया ईवीएस में। 5 केजी ऐसा नहीं होता है, एप्पल पे डिपेंड्स होता है, 5 केजी का कभी एक एप्पल आपने देखा है तत्सत? तत्सत आपने 5 केजी का 1 एप्पल देखा है? 5 केजी का 1 एप्पल कितना होगा, इतना बड़ा होगा, ठीक है, सर ने 5 ग्राम लिखवाया था या 5 केजी, मुझे इतना याद नहीं है। नहीं 5 ग्राम भी नहीं हो सकता है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि देखो एप्पल तो मार्केट में अलग अलग मिलते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, पर यहाँ पे आपको एजम्पशन लगाना है कि 15 केजी का एक एप्पल हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1500 केजी का हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 केजी एंड 500 ग्राम का इतना बड़ा भी एप्पल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो एप्पल का सही ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी 150 ग्राम, वो हो सकता है, वो हो सकता है, ओके। अगर 1500 केजी लिखते तो हाथी जितना हो जाता वजन। हाँ 1500 हो जाता तो वो तो हाथी जितना हो जाता किलोग्राम। सही है सर। सर अगर हम उठा के खाने जाए ना तो हमारे पे गिर जाएगा और हमारा कीमा बन जाएगा। हाँ लिख दिया, राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। यस सर। ओके चलो इसके बाद में द वेट ऑफ इरेजर विल बी कितना होता है, सर 10 ग्राम। 10 ग्राम ही होता है, देख के देखो 10 केजी का अगर इरेजर आएगा तो फिर आप उसे लेके नहीं आओगे बैग में, ठीक है, 100 केजी तो बिल्कुल नहीं, 100 ग्राम जितना नहीं होता, पर वो सबसे लाइट वेट होता है, 10 ग्राम का होता है। सर अगर 10 केजी का होता मेरा भाई 10 केजी का मैं उसको उठाने वाला हूं तो इरेजर हाँ ऑप्शन सी, ओके चलो उसके बाद में बाद वाला बोलूं? मैं भी ऑप्शन सी आएगा 25 वेट, सी आएगा। द वेट ऑफ द कैंडी विल बी बी सर 2500 ग्राम। कितना आएगा, 25 ग्राम ही आएगा, देख के पता चल जाता है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, 25 ग्राम आएगा। ओके फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, कौन ज्यादा भारी है, ठीक है, तो उसके ऑप्शन आपको देना है, ठीक है, कि ठीक है ऑप्शन सी। सर आप सर बताओ। पेंसिल इज हेवियर। सर बॉल इज हेवियर, पेंसिल इज लाइट। हाँ हाँ सर पेंसिल का तो ऑप्शन सी ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो होता ही है वजन। सर ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी सर देखो बॉल होता है ना, ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं कि कौन सा बॉल है, बास्केटबॉल का बॉल है क्या, वॉलीबॉल का बॉल है कि वो प्लास्टिक वाला बॉल है, ठीक है, जो छोटे बच्चे खेलते हैं ना प्लास्टिक वाला बॉल, अगर उसका वेट होता है ना तो वो कम होता है, ठीक है,
पर अगर बॉल को आप कंपेयर करते हो क्रिकेट के बॉल से या बास्केटबॉल के बॉल से या वॉलीबॉल के बॉल से, ठीक है, अगर ये देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसका मीन्स ये सिर्फ एजम्पशन लगाना है, ठीक है, पर ज्यादातर केस में बॉल है ना वो हैवी होता है, ठीक है, बॉल हैवी होता है कंपेयर टू पेन से। ओके, तो हम इस पे ऑप्शन सी में ही जाएंगे। ओके, देखो पीछे देख के हर एक बार आंसर आपको देना नहीं है, क्योंकि पीछे कई बार गलत भी आंसर दिए होते हैं, ठीक है। सर उसके बाद भी सर सेकंड में 2 इज हेवियर आएगा। सेकंड में 2 इज हेवियर, 2 इज हेवियर आएगा। ओके, I is heavier. I is heavier. सर 2 I sir. I. क्या सर मोटर बाइक, सर मोटर बाइक आएगा। I heavier. सर मोटर बाइक आएगा। अब वो तो देख के ही पता है, अभी मोबाइल और बाइक में हैवी कौन होता है, तो बाइक ही होती है ना, तो इसमें तो Yes, सोचना sir. ही नहीं, वाले तो का फिर बोल रहा था सर, मैं लास्ट वाले का बोल रहा था। ओके। अभी बताओ, नेक्स्ट वाले में एक में लग्जरी है, दूसरे में कार है और तीसरे में बॉल है। लग्जरी, सर लग्जरी, आई नहीं बोलते, वो रोमन में लिखा है 1। 1 इज हेवियर। हाँ 1 is heaviest. हाँ, 1 is heaviest, 2 is heaviest। लिख दिया सभी ने? यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। ओके, मिस्टर दुबे। हाँ मिस्टर दुबे। मिस्टर दुबे बुक्ड अ वान टू शिफ्ट हिज हाउस फर्नीचर। देखो ये दुबे है ना, उनको उनका हाउस शिफ्ट करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वान को लिया है, ठीक है, बुक्ड अ वान। क्यों? क्योंकि उनको उनका फर्नीचर जो मूव करना था। ही लोडेड द फॉलोइंग थिंग्स ऑफ द गिवन वेट इन द वान, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने लोड किया वान के अंदर, ठीक है, ये वान थी, ऐसा ही सोच लो, ठीक है, ये वान, ओके, और उनके पीछे यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें रख दी, कपबोर्ड, बेड, सोफा, टेबल, कूलर एंड फ्रिज, ठीक है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे रख दी है, ठीक है, ये है वान। ओके, अभी देखो कपबोर्ड का वेट कितना है, 16 केजी 120 ग्राम। बेड का वेट कितना है, 12 केजी 400 ग्राम। सोफा का वेट है 7 किलोग्राम 250 ग्राम। टेबल का वेट है 3 किलोग्राम 900 ग्राम। कूलर का वेट है 6 किलोग्राम 450 ग्राम। और फ्रिज का वेट है 8 किलोग्राम 150 ग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड इन द वान। तो कितना वेट लोडेड किया होगा वान में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किलोग्राम, देखो अभी रफ नोट बुक निकाल दो, यहाँ पे लिख दो किलोग्राम, और यहाँ पे फिर कॉलम बना के यहाँ पे लिख लेना है ग्राम। ओके, फिर सबका वेट लिख दो। देखो पहले किलोग्राम वाला लिख दो 60 केजी 120 ग्राम। उसके बाद में 12 केजी 400 ग्राम। फिर 7 केजी 250 ग्राम। 3 केजी 900 ग्राम। 6 केजी 450 ग्राम। 8 केजी 140 ग्राम। सबका आपको क्या करना है, एडिशन करना है, टोटल वेट फाइंड करना है। तो चलो एडिशन करके मुझे बताओ, एडिशन क्या आ रहा है।
120, 400, 250. सर हाँ, मेरा आंसर क्या है आंसर? 54 kg 260 ग्राम। तत्सत का आंसर आया है 54 kg 260 ग्राम। 260 ग्राम। चलो और कोई आंसर? हाँ सर मेरा भी भैया है 54 kg 260 ग्राम। 260 ग्राम। ओके, फेनिल, फेनिल क्या है आंसर? रुद्रा आ गया आंसर? रुद्रा यस सर। कितना आया आंसर? सर अभी फिर से कर रहा हूँ सर, कुछ प्रॉब्लम हुई ना इसलिए आंसर अभी नहीं आया ठीक से। नंदन, जेनी, सर मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर अभी ग्राम में 260 और किलोग्राम में 207। किलोग्राम 207 आया हाँ और ग्राम में 260। हाँ गलत है दिव्या, एक बार फिर से करो। ओके सर। ग्राम का 260 आएगा पर किलोग्राम का जो किया है ना वो गलत है। जानसी, जानसी आंसर मिला? किलोग्राम में 205 आया। नहीं, गलत है। देखो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। देखो लास्ट वाले कॉलम में सारे जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। ओके, फिर देखो 5 + 5 10, 14 एंड 16, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा और कैरी आएगी 1। ओके, कैरी क्या आएगी? 1 आएगी। ओके, हाँ, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ? 1 and 1 2, 2 + 4 यानी कि 6, 6 + 2 8, 8 and 9 17, 17 and 4 हो गए 21 और 1 22, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा और कैरी आएगी 2 यहाँ पे। ओके, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 10 यानी कि 20, 20 + 6 26, 26 + 8, 26 + 8 यानी कि हो गया 34, कैरी आएगी 3। ओके, 3 + 2 5, तो आंसर क्या आएगा? 54 kg 260 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन को आपको वर्कबुक में कैसे लिखना है, तो आपको ऐसे एडिशन कर देना है क्योंकि यहाँ पे लाइन कम दी है। तो 16 kg 120 ग्राम प्लस 12 kg 400 ग्राम प्लस, देखो ऐसा ये जितना भी लिखा है ना वो सारा लिख के इज इक्वल टू एडिशन करके कितना आया वो यहाँ पे लिख देना है कि 54 kg। सर अभी लिख दे। हाँ अभी लिख दो 260 ग्राम। सर नोटबुक में अभी लिखिए। नहीं नहीं, वर्कबुक में, वर्कबुक में, वर्कबुक में ऐसे ही लिख देना है
पूरा। ओके, ये जो दिया है ना वैसे आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख देना है। ओके सर। लिख दिया सभी ने? नो सर। हाँ लिख दो, मैं लिख दो। यस सर। सर लिख लिया। ओके, सर हो गया। हो गया। यस सर लिख दिया। सर लिख दिया। ओके, लिख दिया। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इफ वन कैन कैरी वेट नॉट मोर देन 51 kg, वन अभी 51 kg से ज्यादा नहीं कैरी कर पाती, ठीक है, 51 kg से, कि वो ज्यादा से ज्यादा हम उसके अंदर 51 kg तक ही सामान रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। देन विच ऑफ द थिंग्स शुड बी लेफ्ट, तो हम कौन सी चीज ऐसी है जिसे हम रख देंगे? अभी हमको पता है कि टोटल ये सारी चीजों का वेट कितना हो रहा है? 54 kg। कितना हो रहा है? 54 kg 260 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम कौन सी चीज रख देंगे ताकि वन का वेट 51 kg से ज्यादा ना हो, यानी कि टोटल जो ये कैसे टेबल, कैसे टेबल मुझे बताओ। सर 4 minus 3 is equal to 51 kg ओके, हाँ और 900 g minus। ओके, और कोई आंसर? वानी? सर कूलर को। कूलर को रख देंगे। ओके, और कोई? सर अगर कूलर को रख देंगे तो 48 kg नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो हमें तो 51 करना है ना। हाँ 51 करना है। सर अगर 51 करना है तो टेबल ही करना है, क्योंकि देखो अभी अगर हम कूलर को रख देंगे तो थोड़ी जगह रहेगी, यानी कि अभी भी वन कुछ और कैरी कर सकती है, तो हम कूलर को नहीं निकालेंगे, तो हम एग्जैक्ट वैसी चीज निकालेंगे, ठीक है, कि जिससे उसका वेट 51 kg हो जाए। सर 51 kg 760 ग्राम। हाँ, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये टोटल वेट है हमारा कितना है 54 kg और 260 ग्राम ये है। अगर उनमें से मैं टेबल का वेट निकाल देता हूं 3 kg 900 ग्राम अगर मैं निकाल देता हूं तो कितना वेट बचता है वो देख लो, ठीक है। 0 यहाँ पे क्या होगा 6, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ओके, 12 माइनस 9 यानी कि 3 हो जाएंगे। ओके, 3 माइनस 3 यानी कि 0। हाँ, तो देखो ये अराउंड 51 kg हो रहा है, यानी कि 50 किलोग्राम एंड 360 ग्राम हो रहा है। तो हम किसको निकालेंगे? टेबल को ही निकालेंगे, पता चला। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टेबल। क्या लिखना है? टेबल। सर अ टेबल। अ टेबल।
लिख दिया सभी ने? यस यस सबने लिख दिया? यस सर। यस सर। ओके, और टेबल क्यों लिखा वो सभी को पता चला ना? वानी, यस सर। यस क्योंकि हम निकालने में तो हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, पर फिर से क्या है कि वन खाली हो जाएगी, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें एग्जैक्ट ऐसा ही निकालना है जिससे वो कैरी भी कर पाए और हमारा काम भी हो जाए, तो उसके लिए हम टेबल ही निकालेंगे। ओके, सर अब ये जो इसके बाद एक्सरसाइज वो तो हमने पाए थे। अरे हाल क्वार्टर्स में ऐसा आया हुआ। ओके, चलो तो यहाँ पे मैं ये आज का जो सेशन है वो एंड करता हूँ, ठीक है। कल वीडियो होगा कि नहीं होगा वो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ओके, अगर कल ओपन हाउस होता है तो शायद वीडियो नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं होता है तो होगा, जो भी होगा कल आज आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके सर कल तो ओपन हाउस शायद नहीं है। क्या? कल नहीं है ना? 22 को है ना, 21 हुई ना? यस सर, तो कल ओके, जो भी होगा आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय।